हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। अब मुसीबत ये थी कि बीबी ने एहसान तो किया लेकिन शर से नहीं बच सकी। इनके दोनों अदवार में जो जो अचीवमेंट्स हुई उनको अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें तो आपको पता लगेगा कि बहुत कम वक्त में बीबी शहीद ने बहुत कुछ अचीव कर लिया, ना सिर्फ अपने मुल्क में अंदरूने मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी। जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाती हैं तो जमहूरियत की इब्तिदा होती है, वो जमहूरियत की आवाज़ बनती हैं, डेमोक्रेटिक आपकी जो अक़दार हैं वो वापस आनी शुरू होती हैं। वो पहली खातून वज़ीर आज़म बनती हैं, पूरी दुनिया में नाम आता है। और फिर उसके बाद दो तीन चीज़ें जो उन्होंने पहले दौर में की और दो तीन चीज़ें जो उनके दूसरे दौर में थी, जो एक्सक्लूसिवली उनकी अचीवमेंट्स हैं। और मुझे बहुत फ़ख्र है कि बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में रहीं, पैदा हुई, यहीं पे ही उनकी पढ़ाई लिखाई, बाहर भी गईं, पढ़ के आईं और एक पढ़ी लिखी खातून इज्जत का बायस बनी। और जब उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिलती है तो वो कुछ ऐसे काम कर गईं जिनको फॉलो करना ही बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। नजरुल साकिब साहब, बेनज़ीर भुट्टो की सियासत का बुनियादी सुतून आपके ख्याल में क्या था? इख्तिदार था या उसूल था? और क्या आज की पीपल्स पार्टी, आज की हुकूमत इसी सुतून पर खड़ी नजर आ रही है आपको? ये सारा कुछ था जो आपने कहा है। अच्छा। और आज की जो पीपल्स पार्टी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ना वो जुल्फ़कार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी है ना बीबी शहीद की। आपने जिक्र किया तो मुझे याद आया सदियों पुराना यूनान, मुझे याद आया। अच्छा। रोम, सॉरी यूनान नहीं, रोम जी, जिसमें कि अभी एम्पायर नहीं बनी, वो रोमन एम्पायर थी ना। जी, तो वहाँ पे जूलियस सीजर नाम का एक फौजी जर्नैल आता है और वो बहुत सारी जो है वो जंगें जीतता है, जिसमें एक गॉल की जंग भी थी जो कि आजकल का फ्रांस है। फिर वो वापस आता है और रोम एक तरह से वो फतह करता है बगैर एक खून का कतरा बहाए हुए। फिर वो गरीबों के लिए और तमाम आवाम के लिए वो एक हीरो बन जाता है। और फिर उसको ब्रूटस नाम का एक सेनेटर और कैसियस नाम का एक सेनेटर जो है, जो उसके अपने साथी थे, ब्रूटस तो उसके बच्चों जैसा था। अच्छा। वो उसको मार देते हैं। तारीखदान लिखते हैं कि इट वॉज द मोस्ट सेंसलेस क्राइम इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। यानी ये ह्यूमन जो आपकी काइंड है, जो ह्यूमन रेस है, उसमें इसकी कोई सेंस नहीं बनती थी। तो जब मैं बेनज़ीर का देखता हूँ या उनके वालिद साहब को देखता हूँ तो मुझे पाकिस्तान में भी तीन चार ऐसे वाक़यात नज़र आते हैं, खौफनाक किस्म के, लर्जा बरनाम हो जाता है आदमी को जो है ना, एक थरथरी सी आती है, कपकपी सी आती है, अफसोस होता है कि क्या ज़रूरत थी इसकी। तो बेनज़ीर को जब वो आती हैं तो उनके साथ जमहूरियत आती है। यहाँ से शुरू करें ना। जी जी। जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाती हैं तो जमहूरियत की इब्तिदा होती है, वो जमहूरियत की आवाज़ बनती हैं, डेमोक्रेटिक आपकी जो अक़दार हैं वो वापस आनी शुरू होती हैं। वो पहली खातून वज़ीर आज़म बनती हैं, पूरी दुनिया में नाम आता है। और फिर उसके बाद दो तीन चीज़ें जो उन्होंने पहले दौर में की और दो तीन चीज़ें जो उनके दूसरे दौर में थी, जो एक्सक्लूसिवली उनकी अचीवमेंट्स हैं। सबसे पहले ये है कि ख़वातीन को बहैसियत ख़वातीन के इज़्ज़त मिलती है, ख़वातीन अदालतें बनती हैं, ख़वातीन पुलिस स्टेशन बनते हैं, ख़वातीन बैंक तश्कील दिए जाते हैं, लेबर और ट्रेड यूनियंस बहाल की जाती हैं, फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान का इमेज बिल्ड किया जाता है जो कि डिक्टेटरशिप की वजह से कहीं दूर चला गया था। लोगों ने एक तरह से भूल गए थे। अब लोगों ने, दुनिया ने देखना शुरू किया कि पाकिस्तान जो है उसमें जमहूरियत आ गई है और एक फॉरेन पॉलिसी बन रही है। दूसरे दौर में ग्रीन रेवोल्यूशन लाती हैं वो सिंध में, ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम इनके दौर में शुरू होता है। M2 मोटरवे, बहुत सारे लोग जो समझते हैं ना कि सिर्फ कुछ ये लोग थे जिन्होंने कि मोटरवेज बनानी शुरू की और सड़कें जो हैं वो सिर्फ इन्होंने बनाई। तो बीबी शहीद ने ये मोटरवे जो है M2 और फिर उसके बाद लियारी एक्सप्रेस, ये दूसरे दौर में। ठीक है। पीपल्स प्रोग्राम बनता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात होती है, IT की यानी बुनियाद पड़ती है। अच्छा, और ये सारा कुछ वो हेल्पर्स प्रोग्राम भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। वक्त चूँकि कम होता है हमारे पास, मैंने दो तीन बातें ज़रूरी करनी है इस सिलसिले में, तो उसकी डिटेल एक तरफ रखते हैं।
इनके दोनों अदवार में जो जो अचीवमेंट्स हुई उनको अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें तो आपको पता लगेगा कि बहुत कम वक्त में बीबी शहीद ने बहुत कुछ अचीव कर लिया, ना सिर्फ अपने मुल्क में अंदरूने मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी। यहाँ एक छोटा सा आपको एक वाकया सुनाता हूँ। जी जी। ये कनाडा है और इसमें कुछ पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, एक दो सुफरा भी हैं, उनमें मैं भी बैठा हुआ हूँ। गुफ्तगू हो रही है कि पाकिस्तान में और इंडिया में जो है वो क्या ख़वातीन का कोई हकूक़ ही नहीं है, और ख़ासतौर पे पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही, और अफ़गानिस्तान में तो फ़लाना ख़वातीन का फ़लाना, कि ख़वातीन जो हैं वो तो उस पर है ही नहीं, वो जो आपकी यानी नेशन बिल्डिंग होती है और वगैरह वगैरह। तो मेरी बारी आई तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी सदियों पुराना ये मुल्क है और फिर इसको तकरीबन 128 से 130 साल हो गए हैं कनाडा बने हुए, एक नेशन बने हुए। आप मुझे बताएंगे कि आपके यहाँ कभी कोई खातून प्राइम मिनिस्टर बनी है? अच्छा, ये सवाल उनके लिए नया था इसलिए कि बहुत सारे वो यंग पार्लियामेंटेरियंस से उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, किसी ने अपना सेल फोन निकाल लिया। मैंने कहा ठहर जे मैं बताता हूँ। आपके यहाँ इस पूरी तारीख में कनाडा में 1993 में एक खातून प्राइम मिनिस्टर आई है, एक, और उसका नाम था किम कैम्पबेल, और वो सिर्फ 4 महीने तक वजीर आजम रही थी। अच्छा। सिर्फ 4 महीने तक, और उसके बाद जनरल इलेक्शन वो कॉल करती है और इसकी पार्टी ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी। ये तारीख का वाकया है। तो मैंने कहा मेरे प्यारे पाकिस्तान में एक खातून 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बनती है। आपका जनरल नॉलेज ठीक नहीं है, आप बायस्ड सोचते हैं, आपको पता नहीं है कि आप बातें करते जी कनाडा, अमेरिका, फलाना फलाना। अमेरिका में मुझे बताइए कितनी खवातीन प्राइम मिनिस्टर बनी है? तो मेरे मुल्क को यह एजाज है कि इसमें बेनजीर नाम की एक खातून आती है जो कि धड़ल्ले से आती है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। वो जमहूरियत को वापस लेके आती है, अवाम को जमहूरियत का तोहफा देती है, और फिर उसके बाद ये होता है कि वो नजरों में आती है और कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे ग्रोह, कुछ ऐसा तबका जिनकी आंखों में वो खटकती है कि ये तो बहुत जबरदस्त चल रहा है सारा कुछ, और फिर उनकी असैसिनेशन होती है। और मैं उस वक्त क्यूबा में था, इस वक्त ये आखिरी बात कर रहा हूँ। मैं क्यूबा में था, पाकिस्तान का सबसे पहला सफ़ीर। मुझे नहीं पता था ये वाक़या पेश आया, मुझे अचानक एक स्टाफ मेंबर ने कहा जी ज़रा टीवी खोलें। मैं टीवी खोलता हूँ और उसमें मुझे नज़र आती है एक ऐसा अंदोहनाक सीन नज़र आता है कि मेरी प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको असैसिनेट कर दिया गया है। 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे जितने फ़ोन आए, मेरे दफ्तर के बाहर जो गाड़ियां सुफरा की जमा होनी शुरू हुई ना, उनमें से अक्सर ने मुझे ये कहा कि हम इसको पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर नहीं समझते, ये एक बड़े बाप की, एक बड़े दिमाग वाले बाप की बड़ी बेटी और बड़े दिमाग की बेटी, और ये एक आइकॉनिक इनका है, ये लफ्ज़ था, एक आइकॉनिक इनका इमेज है और हम उसका पेश करने आए हैं उनको हदिया तहनीयत। और हमें अफसोस है कि, और क्यूबा जैसे मुल्क में जहाँ पे के वो इतना ज़्यादा पाकिस्तान का, मैं वहाँ पहला सफ़ीर था पाकिस्तान का, पाकिस्तान इतना ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन ये सारे सफ़ीर इकट्ठे होते हैं और मेरा दिल इधर से इधर आ जाता है कि देखो तो सही किस वक्त ये सारा कुछ हो रहा है। मेरी प्राइम मिनिस्टर चली गई है, लेकिन मुझे उस पर उस वक्त भी फ़ख्र था, अभी भी है, कि उसने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, उसने ऐसा नाम बनाया है, अपना, अपने बाप का नाम रोशन किया है, बल्कि पाकिस्तान के लिए वो एक एजाज़ की बात है। और मुझे बहुत फ़ख्र है कि बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में रहीं, पैदा हुई, यहीं पे ही उनकी पढ़ाई लिखाई, बाहर भी गईं, पढ़ के आईं, और एक पढ़ी लिखी खातून इज़्ज़त का बायस बनी। और जब उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिलती है तो वो कुछ ऐसे काम कर गईं जिनको फॉलो करना ही बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है, वेरी इंपॉर्टेंट।